दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लंदन बना न्यूक्लियर टारगेट, क्योंकि इसी फ्रंट से लेकर कुछ और बड़ी खबरें और बड़े दावे, जहां जानिए कैसे अब रूस और नेटो में कभी भी सीधी जंग हो सकती है। क्योंकि 3 दिन के अंदर नेटो के 2 देशों से रूस की भिड़ंत और रूसी ड्रोन के खिलाफ नेटो देश रोमानिया का एक्शन। अब रोमानिया के 2 F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है और रोमानिया एयरफोर्स का रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया है। रूस के ड्रोन हमलों से हाई अलर्ट पर रोमानिया। कुछ और बड़ी खबरों के बाद सिन्हा सर, रोमानिया को लेकर ही सवाल आपसे, क्योंकि अब पोलैंड के बाद रोमानिया में रूसी ड्रोन्स घुस चुके हैं और एक और नेटो देश में ड्रोन हमले से हड़कंप को लेकर खबर बड़ी है। रोमानिया में 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंचे रूस के ड्रोन, यूक्रेनी बॉर्डर से लगे तुलिसिया इलाके में ड्रोन हमले का दावा और रोमानिया के आसमान में करीब 1 घंटे तक ड्रोन रहे। अब जेलेंस्की ने रोमानिया में रूसी ड्रोन घुसपैठ का दावा किया है। बड़ी खबर, जहां रूस वर्सेस रोमानिया और नेटो से कभी भी जंग। 3 दिन के अंदर नेटो के 2 देशों से रूस की भिड़ंत और पोलैंड के बाद रोमानिया में रूसी ड्रोन घुसे। यूक्रेनी बॉर्डर से लगे तुलसिया काउंटी में ड्रोन दिखा। रोमानिया में 10 किलोमीटर अंदर तक करीब 50 मिनट तक ड्रोन रहे और रोमानिया के 2 F-16 फाइटर जेट्स ने ड्रोन का पीछा किया। अब रोमानिया एयरफोर्स का रूसी ड्रोन मार गिराने का भी दावा और उकसावे की कार्रवाई कर रहा है रूस। रोमानिया विदेश मंत्री तोयू ओआना का बयान। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जर्मनी ने अब युद्ध की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और जर्मनी के सैनिकों की युद्ध की तैयारी शुरू। लिथुआनिया भेजे जाएंगे वॉर एक्सरसाइज कर रहे जर्मन सैनिक। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कैलिनग्राद का हमारे एक्सपर्ट्स ने जिक्र किया, बाल्टिक देशों का, यहाँ पर पोलैंड का, इनकी जो लोकेशन है वो बहुत मायने रखती है। इसीलिए एक और बड़ी खबर है, जहां जर्मनी के सैनिकों की युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है और लिथुआनिया भेजे जाएंगे वॉर एक्सरसाइज कर रहे जर्मन सैनिक। लिथुआनिया में तैनाती से पहले युद्ध अभ्यास, यही बड़ी खबर। 2 रास्तों से अलग अलग हजारों जर्मन सैनिक जाएंगे। अब एक और बड़ी खबर, 2035 तक यूरोप की सबसे बड़ी सेना जर्मनी बनाएगा। 2029 तक 90,000 एक्टिव सेना भर्ती का टारगेट रखा गया है और 2029 तक 1,38,000 टेरिटोरियल डिफेंस में भर्ती होगी। ड्रोन, रोबोटिक्स और हाई टेक सिस्टम को सेना में शामिल किया जाएगा। जर्मन के सेना प्रमुख अल्फोंस मेंस का यह बड़ा दावा आखिर है क्या? और साथ ही बड़ी बात, रूस से टेंशन, जर्मनी की जंगी तैयारी। जर्मनी का 2035 तक यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने की योजना को लेकर खबर है। 2029 तक 90,000 एक्टिव और 64,000 नॉन एक्टिव सेना का टारगेट है और देश की सुरक्षा कमान में 2029 तक 1,38,000 भर्ती जर्मनी करेगा। नेटो के नए फोर्स गोल्स के मुताबिक सेना का पुनर्गठन जर्मनी करेगा। ड्रोन, रोबोटिक्स और उच्च टेक्निक सिस्टम को इंटीग्रेट करने की इस तैयारी का मतलब क्या है, सिन्हा सर? देखिए सुरभि, जर्मनी का आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, जैसे उन्होंने जापान एंड जर्मनी, तो उन्होंने पैसिफिकेशन की एक ली थी स्ट्रैटेजी कि हम कुछ नहीं बनाएंगे, हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, सेना की जरूरत नहीं है। मगर जर्मनी में अपना पूरा का पूरा रूप बदल दिया है, खास करके नेशनलिज्म आने के बाद। उनके अंदर में जो न्यू नाजिज्म की बात होती है, वो उनकी एक सोच है। अभी जैसे आपने बताया कि पूरे यूरोप में सबसे बड़ी सेना बनाने का उनका अब ऐसा विचार वो कर रहे हैं। वो न्यूक्लियर कैपेबल भी होना चाहते हैं और देखिए उनकी परसेंटेज जो है आज के दिन में पूरे यूरोप में 6% तक पहुंच गए हैं अपने जो मिलिट्री डिफेंस के लिए उन्होंने करना है। और ट्रिगर पॉइंट यदि कोई होगा यदि यूरोप में, तो आपने जैसे बताया था कैलिनग्राड को वो मानते हैं उनकी धरती है, भी उनकी धरती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रशिया के पास चली गई थी। और आपने अभी बड़ी अच्छी एक बात बताई, लिथुआनिया के लोग बात नहीं करते वहां पर। आज से नहीं, तकरीबन युद्ध शुरू होने के 3 महीने बाद ही एक पूरी ब्रिगेड जर्मनी की लिथुआनिया में रहती है और वो हाईली ये है, ट्रेंड है और उनका ऐसा मानना है कि यदि कुछ भी होता है स्लोवाकी गैप में तो दैट विल कम इनटू द एक्शन, और वो ट्रिगर पॉइंट। और उसके अंदर में आपने जो जर्मनी की बात बताई, जर्मनी इज वेरी फास्ट डेवलपिंग एज ए मिलिट्री स्टेट और उसके अंदर में भी अमेरिका का भी जो कमांड है यूरोप के अंदर में, खास करके ईस्टर्न यूरोप में जब हम बात करते हैं तो जर्मनी के ऊपर ही उनके अभी भी पूरे मिलिट्री फोर्सेस अमेरिकन के उधर बैठे हुए, उनका हेडक्वार्टर है और वहां पर उनकी ऐसी मानसा है।
तो इसलिए, और क्योंकि वो सेकंड लेयर में आते हैं, पोलैंड के बाद उनका इलाका है, उनको लगता है कि दे आर सेफ एंड दे हैव सेंड वन फुल, और वो डिवीजन बनाने वाले हैं। और लिथुआनिया में जब वो चले जाते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिया तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा, खास करके बेलारूस के बगल में बैठे। अंडरस्टूड सर। तो ये जो चीजें डेवलप हो रही हैं, मगर मेरे ख्याल से कैपेबिलिटी बनने के लिए या उसको एक मिलिट्री पावर बनने के लिए बहुत समय, 25 वर्ष का मिनिमम टाइम होता है व्हेन यू बिकम। वो इतने ट्रेन नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट उनकी मंशा ऐसी है। और इसलिए नॉर्थ स्ट्रीम जो उड़ाया गया था, यह भी कहा जाता है कि अपने को दूर ले जाने वाले जो उनकी नेशनलिस्ट फोर्सेस अभी सोच है उनकी, वो वहां काम कर रही है। सिन्हा सर, प्रोफेसर राजन और राजपुरोहित सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम एनालिसिस के लिए आपका। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां स्पेन के मैड्रिड में ही भीषण विस्फोट की तस्वीर सामने आई है, और मैड्रिड के कैफे में विस्फोट, जहां विस्फोट से कैफे की छत गिरी और विस्फोट में 25 लोग घायल हुए, 3 की हालत गंभीर। स्पेन के मैड्रिड में धमाका, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां स्पेन की राजधानी मैड्रिड के कैफे में विस्फोट की यह तस्वीर सामने आई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर विस्फोट को लेकर ही यह खबर है। हालांकि गैस रिसाव से धमाके की संभावना और जांच जारी है। भीषण विस्फोट, 25 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। अब यूक्रेनी हमलों का रूस ने बदला लिया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़े अटैक को लेकर खबर आ रही है, जहां कीव के 10 इलाकों में धमाके सुनाई दिए। कीव में रूस के हमलों को लेकर अलर्ट, जहां कीव में ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला, कीव में मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक। एक और तस्वीर, कीव में ही लगातार ड्रोन हमले की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कीव में अलर्ट है, रूसी हमले तेज हो चुके हैं। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, 10 से ज्यादा धमाके, ऑयल स्टेशन पर हमले की तस्वीर। और बड़ी खबर है, ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की रखी शर्त। नेटो के सभी सदस्य लगाएं रूस पर बैन, रूस से तेल की खरीद पर रोक लगाएं नेटो सदस्य। चीन पर भी 100% टैरिफ लगाने की शर्त रखी गई है। नेटो देशों ने ऐसा किया तो अमेरिका भी तैयार। अब ताइवान के पास चीन की घुसपैठ, ताइवान की सीमा में 31 फाइटर जेट की घुसपैठ, ताइवान के समुद्री इलाके में 13 नौसैनिक जहाज। तो ताइवान स्ट्रेट में यूएस और ब्रिटेन की एंट्री से गुस्से में है चीन, और साउथ चाइना सी में यूएस डिस्ट्रॉयर। ताइवान के पास ब्रिटिश युद्धपोत, चीन ने अमेरिका के साथ ब्रिटेन को धमकी दी है। साउथ चाइना सी में उकसावे की कार्रवाई। अब रूस की ऑयल रिफाइनरी पर बहुत बड़ा हमला, सेंट पीटर्सबर्ग में किरीशी रिफाइनरी पर अटैक को लेकर यह खबर है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी के बड़े हिस्से में लगी आग की यह तस्वीर। और रूस में 1800 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन का हमला, कोम के इलाके में पहली बार यूक्रेनी ड्रोन अटैक। विस्फोटक बनाने वाले प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के केमिकल प्लांट को हमले में भारी नुकसान। तो सेंट पीटर्सबर्ग और पर्मक्रे के साथ साथ बॉर्डर से 14 किलोमीटर दूर कैसे हमलों को दिया गया अंजाम, उसकी तस्वीर ऊफा से सामने आई है। विस्फोट बनाने वाले प्लांट पर यह ड्रोन अटैक, रूस के केमिकल प्लांट को हमले में भारी नुकसान। साफ है कि किस तरीके से लगातार रूस को टारगेट करते हुए यूक्रेन हमले का दायरा बढ़ा चुका है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।